दोस्तों, शिया और सुन्नी इस्लाम के बहुत बड़े फिरके हैं। सुन्नी मुसलमानों का दुनिया में तकरीबन 80% हैं और अहले तशी तकरीबन 10 से 15% हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की कुल आबादी का तकरीबन 20% आबादी का ताल्लुक शिया फिरके से है और हजारों सालों से ये दो जमातें एक दूसरे के साथ रहती नजर आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन दो फिरकों के दरमियान ना खत्म होने वाली एक लकीर भी दिखाई देती है। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों जमातों के दरमियान ऐसे इख्तलाफात का जिक्र करेंगे जो सदियों से इन दोनों फिरकों के दरमियान मौजूद है। सुन्नी और शिया के दरमियान सबसे पहला इख्तलाफ उस वक्त पेश आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद खलीफा को चुनने का मसला दरपेश था। उनमें से एक जमात ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जानशीन उनके खानदान में से होना चाहिए, जबकि दूसरी जमात ने सहाबा किराम में से खलीफा चुनने का मशवरा दिया और आगे चल के एक गिरोह शिया कहलाया और दूसरा गिरोह सुन्नी के नाम से मशहूर हो गया। शिया हजरात को तमाम मुसलमानों से अलग करने वाला अमल उनका मातम है, जो कि ये लोग मुहर्रमुल हराम के महीने में करते हैं। इनके मुताबिक मैदान करबला में नवासे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के बाद इनके साथ नामुनासिब सलूक किया गया और इसी गम में शिया हजरात मातम करते हैं। सुन्नी जमात में कलमा कुछ यूं पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जबकि शिया हजरात कलमे को कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह वासियुर रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फसल, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अली अल्लाह के वली हैं और रसूलुल्लाह के वसी और आपके खलीफा बिला फसल हैं। इस कलमे के आखिरी हिस्से पर सुन्नी और दीगर फिरके वाले इख्तलाफ रखते हैं, ये कि हजरत अली मुर्तजा शियों के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिला फासिल खलीफा हैं, जबकि अहले सुन्नत के मुताबिक हजरत अली इस्लाम के चौथे खलीफा हैं, जिनको हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन सहाबा के बाद खिलाफत मिली। नंबर 4, क्या सुन्नी और शिया जमातों का कुरान एक ही है? तो इस बात का जवाब हाँ भी है और ना भी, क्योंकि दोनों फिरकों का कुरान अरबी जुबान में तो सेम है, जबकि इनके तर्जुमों और तशरीहात में फर्क है। सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग दिन में अहादीस के मुताबिक 5 मरतबा नमाज अदा करते हैं, जबकि शिया हजरात भी दिन में 5 नमाजें ही पढ़ते हैं, लेकिन ये अपनी बास नमाजें मिला लेते हैं और दिन में सिर्फ 3 बार ही अदायगी करते हैं। सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग माह रमजान में 20 रकात नमाज तरावी अदा करते हैं, जबकि शिया हजरात नमाज तरावी को हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जानिब से खुद इजाद करदा एक बिद्दत करार देते हैं। चूँकि शिया हजरात उमर फारूक के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं, लिहाजा इनके यहाँ रमजानुल मुबारक के महीने में नमाज तरावी अदा करने का कोई रिवाज नहीं। अहले तशीह हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तमाम अंबिया किराम से अफसल तस्लीम करते हैं और जिसके जवाज में वो लोग ये हदीस बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपना नफ्स करार दिया है, जबकि सुन्नी हजरात हजरत अली मुर्तजा को अंबिया किराम से अफसल नहीं समझते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर सहाबा की तरह उनका एक खास और मुकाम समझते हैं और उनकी दिल से ताज़ीम करते हैं। सुन्नी हजरात हजरत अली मुर्तजा को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और उनकी निस्बत से जानते हैं, उनका एक खास मुकाम और मर्तबा समझते हैं। दोनों जमातों में तलाक का तरीक़ेकार भी काफी अलग अलग है। सुन्नी फिरके के मुताबिक अगर शोहर अपनी बीवी को एक वक्त में 3 तलाकें कह दे तो उस वक्त उनकी तलाक हो जाती है, जबकि शिया हजरात तलाक को इतना आसान नहीं समझते। इनके मुताबिक तलाक के लिए 2 गवाहान की जरूरत होती है। इसके अलावा अहले तशीह
ایک ہی بار میں دی گئی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق تصور کرتے ہیں، جو کہ شاید ایک محفوظ راستہ ہے۔ اہل تشیع فرقے میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کا بھی کافی رواج رکھا ہے۔ پہلے یہ سب کھلم کھلا اور سریعام محفلوں میں ہوا کرتا تھا، تاہم آج ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر شیعہ حضرات صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں تو یہ ذاتی طور پر صرف ذاتی محفلوں میں ہی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سنی حضرات تمام صحابہ کرام کا یکساں طور پر دل و جان سے احترام کرتے ہیں۔ نمبر 10، دونوں فرقے قرب قیامت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات کے مطابق امام مہدی علیہ السلام ان کے 12ویں امام ہیں، جو کہ پیدا ہو چکے ہیں اور کسی غار کے اندر پوشیدہ ہیں۔ قرب قیامت وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، جبکہ سنی فرقے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے اور انہوں نے ابھی پیدا ہو کر دنیا کے سامنے ظاہر ہونا ہے۔ اللہ پاک ہمیں تمام تر اختلافات بھلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دین پر رہتے ہوئے ایک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔